हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी है। और बायोलॉजी में एक काफी अच्छा कंसेप्ट होता है, आप लोग थोड़ा समझिएगा। उस कंसेप्ट का नाम है, थोड़ा सा आप लोग डीएनए का नाम सुने हैं, आरएनए का नाम सुने हैं। तो ये जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये फिर क्रोमेटिन होता है, क्रोमोजोम होता है, न्यूक्लियोसोम होता है। तो आज हम लोग आप लोग को बताने जा रहे हैं कि देखिए डीएनए से कैसे हम लोग से भी पूछा जाता है या आप लोग से पूछा जाएगा कि बताओ नर जी कि टोटल ह्यूमन बॉडी में कितना क्रोमोजोम होता है। तो हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोजोम होता है। कितना? 46 होता है। तो हम कहते हैं सर ये जो 46 क्रोमोजोम है वो तो कहता है कि सर न्यूक्लियस, आप लोग जो कंसेप्ट पढ़े होंगे उसमें कहा जाता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है, सॉरी जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब डीएनए आरएनए न्यूक्लियस में होगा। तो डीएनए आरएनए न्यूक्लियस में होगा, इसका मतलब ये हो गया कि सर क्रोमोजोम फिर कहां से आया। इस बात से आज हम रहस्य उठा रहे हैं कि डीएनए क्रोमोजोम कैसे बन गया। बोलते हैं सर कि हम लोग के ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोजोम है, फिर बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो ये क्या रहस्य है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो आप समझिए कि हमारा जो डीएनए होता है, क्या है, ह्यूमन बॉडी का जो डीएनए होता है या किसी का भी जो डीएनए होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड। कितना होता है? डबल स्टैंडर्ड। सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म समझिए। सबसे पहले क्या समझिए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए को हम लोग कहते हैं डीऑक्सी, क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का सबसे पहले फुल फॉर्म समझिए। आप हमें बताइए कि एसिड क्या करता है। एसिड, डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एक एसिड है ना। तो एसिड क्या करता है? तो एसिड करता है, डोनेट करता है H+। एसिड क्या करता है? H+ डोनेट करता है। तो डीएनए में एसिड क्या करता है? तो लिखते हैं डोनेट करता है H+ आयन। क्या करता है? डोनेट करता है H+ आयन। अब कोई बच्चा बोलो ना कि जो H+ डोनेट कर देगा मतलब पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा। अगर किसी सब्सटेंस से पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो डीएनए में यही होता है। क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है। डीएनए तो चार्ज में कैसा होता है? निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि डीएनए एक एसिड है और एसिड क्या करता है? H+ आयंस को बाहर कर देता है। एसिड क्या करता है? H+ आयन को बाहर कर देता है। और अगर H+ आयन जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो अगर बाहर हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। इसलिए डीएनए कैसा है? निगेटिव चार्ज है। अब हम समझिए कि डीएनए में के साथ एक हमारे बॉडी में एक प्रोटीन होता है, उसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं उस प्रोटीन को? उसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। अब समझिए कि हिस्टोन ऑक्टामर में कहने का मतलब क्या हुआ कि हिस्टोन ऑक्टामर में क्या होता है। देखो H2A एक प्रोटीन है, H2B एक प्रोटीन है, H3 एक प्रोटीन है और H4 एक प्रोटीन है। ये क्या है? ये हिस्टोन ऑक्टामर है। इसको सर दिखता तो है, 4 बोल रहे हैं हिस्टोन ऑक्टामर। तो देखो H2A के ऊपर फिर एक H2A होता है। H2A के ऊपर क्या होता है? H2A होता है। H2B के ऊपर फिर एक H2B होता है। H3 के ऊपर फिर एक H3 होता है। H4 के ऊपर फिर एक H4 होता है। तो टोटल 4 है और 4 के ऊपर फिर एक 4 होता है, मतलब टोटल 8 हिस्टोन ऑक्टामर होता है। तो क्या इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। अब हमको तुम बोलो ना जी कि हिस्टोन ऑक्टामर क्या है। सर हिस्टोन ऑक्टामर एक ऐसा प्रोटीन है जो 8 चीजों से मिलकर बनता है। कैसे चीज, कितने चीजों से मिलकर बनता है? 8 चीज से। किस किस? एक सर H2A,
H2B, H3H4, ठीक है। अब देखिए H2A के ऊपर फिर एक H2A होता है तो 2, H2B के फिर एक H2B होता है तो 4, H3 के ऊपर फिर एक H3 तो 6 और H4 के ऊपर क्या हो गया, H4 तो कितना हो गया 8। तो हिस्टोन ऑक्टामर कितने प्रोटीन से मिलकर बनता है, 8 प्रोटीन से मिलकर बनता है। H2A की संख्या कितना होता है हिस्टोन ऑक्टामेट में, तो 2, H2B का 2, H3 का 2, H4 का 2। अब देखिए हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है ना बाबू रे, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन ऑक्टामर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, एसिड तो बता दिए कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्यों होता है, तो एसिड होता है, एसिड H+ डोनेट करता है इसीलिए होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसमें जो है ना बेसिक प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, इसमें क्या होता है सुनोगे, ड्यू टू बेसिक एमिनो एसिड का प्रोटीन क्या होता है, ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है ना ये बनता है, किससे बनता है पता है, ड्यू टू बेसिक, कौन सा, ड्यू टू बेसिक, क्या कौन सा बेसिक, तो बेसिक एमिनो एसिड से मिलके बनता है, ड्यू टू बेसिक पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड से मिलके बनता है। कैसे बनता है, ड्यू टू बेसिक पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड से मिलके बनता है। अब कोई बच्चा फट से पूछेगा सर ये बताइए ना कि हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस बात को मान लिए, हम भी मान लिए। अब ये हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, तो हम बोले कि ये बेसिक पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड से बना होता है। मतलब इस हिस्टोन ऑक्टामर में जो H2A, H2B, H3 और H4 है ना, ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड से बना होता है। कैसे एमिनो एसिड से बना होता है, पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड से बना होता है। और वो एमिनो एसिड जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो ये जो बेसिक पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड जो होता है ये ऐसा क्यों होता है, इसका बाबू रे 2 रीजन है। इसका क्या है, 2 रीजन है। सबसे पहला क्या है पता है, जानते हो, सबसे पहला है कि इसमें जो है ना वो लाइसिन होता है। सबसे पहला क्या है, इसमें लाइसिन होता है और दूसरा क्या है, इसमें एर्जिनिन होता है। क्या होता है, एर्जिनिन होता है। अब हमको बोलो ना तुम कि हम कितना बात सीखे, सबसे पहला बात सीखे कि ये डीएनए जो होता है इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो एसिड होता है और एसिड H+ डोनेट करता है। उसके बाद हम बोले कि ये जो है ना ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना पॉजिटिव चार्ज, 8 कौन कौन, H2A 2, H2B 2, H3 2 और H4 2। उसके बाद बोले कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो एमिनो एसिड होता है वो पॉजिटिव होता है। ये कौन सा एमिनो एसिड इसमें होता है, एक होता है लाइसिन और एक होता है एर्जिनिन। ये क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। तो अब देखो होता ये है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं फिर बताते हैं। देखो होता ये है, देखो ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर। पहला H2A, दूसरा H2B, ये H3 है और ये H4 है। ये क्या है, ये है एमिनो एसिड का प्रोटीन। कितना होता है, 8 होता है, 4 ऊपर 4 नीचे। कौन कौन, H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3 और H4। अब देखिए थोड़ा सा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, आप हमें बताइए कि हम क्या बोले थे, डीएनए क्या करता है ना, डीएनए क्या करता है इस हिस्टोन ऑक्टामर में, किस पे, इस हिस्टोन ऑक्टामर, जो कि हिस्टोन ऑक्टामर कैसा होता है, 8 चीज से मिलके बनता है। H2A 2, H2B 2, H3 2 और H4 2, टोटल 8 से मिलके बनता है। अब डीएनए क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई चीज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो निगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। उसी तरह से ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव डीएनए को अट्रैक्ट कर लेता है, तो डीएनए इस पे क्या होता है, इस पे डीएनए बंध जाता है। ये डीएनए इस पे क्या होता है, इस पे डीएनए बंध जाता है। अब ये डीएनए जैसे ही इस पे बंध जाएगा तो ये देखो कैसा हो गया, ये डीएनए जैसे ही इस पे बन गया तो ये क्या हो गया, देखो जैसे ही इस पे डीएनए बन गया तो ये बन जाता है क्या, सो देखो जैसे ही H1 हिस्टोन पे, कहां बोल रहे हैं,
जैसे ही H1 हिस्टोन पे डीएनए क्या किया, रैप्ट कर गया। रैप्ट मतलब क्या होता है, बंध जाना। जैसे ही बंध गया तो ये देखो ना, ये कैसा दिख रहा है, आप लोग देखे हैं मोती का माला, देखे हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, इसमें क्या होता है, धागा होता है, उस धागा के बीच में क्या होता है, मोती होता है। तो ऐसा ही नहीं दिख रहा है, धागा के बीच में मोती, धागा, मोती, धागा, मोती, धागा। तो इसको साइंटिस्ट कहा कि ये जो दिख रहा है ना, ये है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इसको साइंटिस्ट क्या कहा, ये है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब मोती, धागा पर मोती। क्या है, धागा पर मोती। और बीड्स ऑन स्ट्रिंग को बायो में कह दिया, इस स्ट्रक्चर को बायो में कहता है न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को क्या कहता है बायो में, न्यूक्लियोसोम। तो आप हमको बताओ कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, आप हमको बताओ कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। तो हम क्या बोले हैं कि हिस्टोन ऑक्टामर पे जो डीएनए रैप्ट करता है, तो वो जो गोला स्ट्रक्चर बनता है मोती जैसा, धागे में मोती जैसा जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और ये जो पूरा फिगर है ना, इस पूरे फिगर को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन। इस पूरे फिगर को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। आप हमें समझ आइए कि C4 क्रोमेटिन, C4 कलरफुल थ्रेड, ये जो थ्रेड है वो कैसा दिखता है, कलरफुल थ्रेड दिखता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ ना कि क्रोमेटिन क्या होता है, अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ ना क्रोमेटिन क्या होता है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर डीएनए जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो H+ डोनेट करके नेगेटिव चार्ज बन गया। हिस्टोन ऑक्टामर जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है पॉजिटिव चार्ज, इसमें एमिनो एसिड लाइसिन और एमिनो एसिड अर्जिनिन बनता है। उसके बाद बोले कि ये दोनों जैसे ही क्लोज आता है तो ये इस पे ऊपर क्या जाता है, बंध जाता है। तो बताओ ना कि अगर किसी मोती के ऊपर माला जैसे गोल गोल दिखता है, उसी तरह से ये डीएनए क्या करता है, हिस्टोन ऑक्टामर में बंधने के बाद बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा दिखता है, और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम बोल देते हैं। और ये पूरा धागा कैसे दिखता है, एक कलरफुल धागा जैसा दिखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोल देते हैं। तो क्रोमेटिन कैसे बना, डीएनए का हिस्टोन ऑक्टामर पे क्या हुआ, बंध जाना। डीएनए का हिस्टोन ऑक्टामर पे बंध जाना क्या कहलाता है, क्रोमेटिन का बनना होता है। जैसे अगर पूछे कि व्हाट इज क्रोमेटिन, तो क्या बोलेगा, क्रोमेटिन इज ए कलरफुल थ्रेड व्हिच ऑकर्स व्हेन डीएनए इज रैप्ड। डीएनए क्या करता है, रैप्ड करता है, किसमें, into the histone octamer to form chromatin। chromatin कैसे बना, when DNA negative charge wrapped, किस पे wrapped, तो पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर, टू फॉर्म व्हाट, क्रोमेटिन बनता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं क्रोमोजोम क्या होता है। तो आप लोग देखते होंगे, घर में भी ये चीज देखते होंगे कि गर्ल्स का जो हेयर होता है उसको क्या किया जाता है, पहले जो वो हेयर होता है वो सिंपल ऐसे है, उसको क्या किया, पहले सिंपल करके वो मारा क्लिप, तो वो क्या हो गया, वो हो गया क्रोमेटिन, एक बार बना। अब क्या किया ना, किसी बच्ची का मन हुआ तो उस हेयर को रबर बांध के 2-3 बार क्लिप मार दिया, तो वो एक कंडेंस फॉर्म हो जाता है ना। तो एक्चुअल में क्रोमोजोम जो है ना वो डीएनए का कंडेंस फॉर्म है। कैसे कंडेंस है देखो, कैसे कंडेंस है देखो, ये हम इस स्लाइड को नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसी यहां से हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब देखो हम क्या बोले थे, क्रोमेटिन कैसे बनता है, तो बोले थे कि एक बार ये जो हिस्टोन ऑक्टामर H2A, H2B, H3, H4, इस हिस्टोन ऑक्टामर पे क्या होगा, डीएनए जब बंध जाता है, इस हिस्टोन ऑक्टामर पे क्या होता है, सुनिएगा, इस हिस्टोन ऑक्टामर पे क्या होता है, डीएनए जब बंध जाता है, इस हिस्टोन ऑक्टामर पे क्या होता है, डीएनए जब बंध जाता है, इस हिस्टोन ऑक्टामर पे क्या होता है, इस हिस्टोन ऑक्टामर पे क्या होता है, डीएनए जब बंध जाता है, क्या होता है, डीएनए जब बंध गया तो ये बंध गया तो कैसा दिखा, ये जब बंध जाता है तो दिखता है आपको कैसा, तो ये जब बंध जाता है तो दिखता है आपको कैसा, बताइए ना। ये जब बंध जाता है तो इसमें बीच बीच में मोती जैसा दिखता है, उसको हम लोग क्या बोले थे पिछले फिगर में, याद है तो बोलो, उसको हम लोग सर बोल दिए थे न्यूक्लियोसोम। क्या बोल दिए थे, न्यूक्लियोसोम। अच्छा, और ये पूरा जो है ना ये एक कलरफुल थ्रेड जैसा दिखता है, कैसा दिखता है, कलरफुल थ्रेड। तो हम क्या बोले थे, क्रोमेटिन। तो C4 क्रोमेटिन और C4 कलरफुल थ्रेड। अगर बायो में पूछे कि कलरफुल थ्रेड कौन होता है, तो C4 क्रोमेटिन हमेशा याद रखेगा, और C4 क्या होता है बोलो,
C4 क्या हो गया, कलरफुल थ्रेड हो गया। C4 क्या हो गया, कलरफुल थ्रेड हो गया। तो C4 क्रोमेटिन और C4 क्या हो गया बताइए ना, कलरफुल थ्रेड हो गया। अब देखिए, अब क्रोमोजोम क्या होता है, अब थोड़ा सा बहुत अच्छी से समझिए। क्रोमोजोम क्या होता है जानते हैं, क्या होता है कि ये डीएनए, हम अभी जस्ट बोले कि किसी गर्ल्स का हेयर अगर एक क्लिप मार के बांध दिए तो क्रोमेटिन, और उसको रबर से बांध के और ज्यादा कंडेंस कर दिए तो क्या हो गया, क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम क्या होता है, देखो इसमें लगा देते हैं H1 हिस्टोन। क्या, कौन सा लगा दिए, इसमें एक और प्रोटीन लगा दिए, इसको क्या बोल दिए पता है, इसको बोल दिए H1 हिस्टोन। इसमें क्या किए, एक और प्रोटीन लगा दिए। अब बताओ इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, तुमको पता है, इस प्रोटीन को कहते हैं सर H1 हिस्टोन। क्या कहते हैं, इस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं सर H1 हिस्टोन। ठीक है, इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं H1 हिस्टोन। क्या बोलते हैं, H1 हिस्टोन। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर ये H1 हिस्टोन तो न्यूक्लियोसोम के पास दिख रहा है, लेकिन ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सुनो, H1 हिस्टोन सबसे पहला, नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये क्या होता है, ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। सबसे पहला बात, ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है। दूसरा बात कि ये जो H1 हिस्टोन है ना, ये H1 हिस्टोन का साइज देखो, इसमें यहां है, इसमें यहां है और इसमें यहां है। इसका मतलब इसका साइज या शेप क्या होता है, या पोजीशन क्या होता है, वेरिएशन करता है। तो हम लिख सकते हैं वेरिएशन इन पोजीशन। इसका पोजीशन क्या करता है, वेरिएशन करता है, वेरिएशन इन पोजीशन। अब देखिए, अभी भी ये क्रोमोजोम नहीं बना, अभी भी ये क्रोमोजोम नहीं बना। अब क्या होगा, सो देखिए अब क्या होगा, इस क्रोमेटिन में अब आ जाता है एक और प्रोटीन। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं पता है तुम्हें, इस प्रोटीन को कहते हैं, क्या बोलते हैं, एस्काफोल्ड प्रोटीन। इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एस्काफोल्ड प्रोटीन। अब ये डीएनए जो है ये क्या हो गया, ये अब बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया। किसके मदद से, हिस्टोन ऑक्टामर, एस्काफोल्ड प्रोटीन और H1 हिस्टोन, ये तीनों जब डीएनए को मिलके बांध दिया तो और ज्यादा कंडेंस हो गया। और अब ये क्रोमेटिन नहीं रहता है, अब ये क्या रहता है, क्रोमेटिन नहीं रहता है। अब ये क्या हो जाता है पता है तुम्हें, अब ये क्या हो जाता है पता है तुम्हें, अब ये जो है ये हो जाता है, सुनोगे ध्यान से, अब जो है ये हो जाता है पता है, अब ये हो जाता है क्रोमोजोम। क्या हो जाता है, क्रोमोजोम। तो ये क्रोमोजोम क्या होता है पता है, C4 क्रोमोजोम, C4 कलर बॉडी, C4 क्रोमोजोम, C4 कलर बॉडी, C4 क्रोमेटिन, C4 बोलो कलरफुल थ्रेड, C4 क्रोमेटिन और C4 कलरफुल थ्रेड। अब समझो, अगर आपसे पूछे कि क्रोमेटिन क्या होता है तो क्या बोलिएगा कि सर डीएनए निगेटिव चार्ज, हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिव चार्ज, दोनों पे क्या किया, डीएनए जाके बंध गया, बंधने से जो है एक स्ट्रक्चर, कलरफुल थ्रेड जैसा एक स्ट्रक्चर दिखता है, उसको क्रोमेटिन कहते हैं। उसके बाद क्रोमोजोम क्या होता है, तो वो कलरफुल थ्रेड जो है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एस्काफोल्ड प्रोटीन और H1 हिस्टोन से बांध देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कलरफुल बॉडी बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोजोम कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्रोमोजोम अब कैसा दिखता है। तो ये क्रोमोजोम जो है ना फिगर में कैसे दिखता है, ये हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं। अब देखिए, ये जो क्रोमोजोम है ना, ये डीएनए कैसा, जो डीएनए पहले कैसा था बताइए, ये डीएनए पहले ऐसा था। ये डीएनए कब ऐसा था, जब ये सिंगल अकेला था। जब ये हिस्टोन ऑक्टामर के साथ मिल गया तो क्रोमेटिन में आ गया, और ये जब हिस्टोन ऑक्टामर, H1 हिस्टोन और एस्काफोल्ड प्रोटीन, जब ये तीनों से जाके मिल गया तो ये क्या हो गया पता है तुमको, ये इस तरह का एक कंडेंस फॉर्म बना लिया। किस तरह का, इस तरह का एक कंडेंस फॉर्म बना लिया। और इस कंडेंस फॉर्म को क्या कहा दिए, C4 क्रोमोजोम, C4 कलर बॉडी। इस कंडेंस फॉर्म को क्या बोल दिए, C4 क्रोमोजोम, C4 कलर बॉडी। इस कंडेंस फॉर्म को क्या बोल दिए, क्रोमोजोम को क्या बोल दिए, कलरफुल बॉडी बोल दिए। ठीक है। अब देखो, इसका आउटलाइन बना देते हैं। इसका क्या बना देते हैं, आउटलाइन। बाहर से ये ऐसे दिखता है। ठीक है। तो क्रोमोजोम वास्तविकता में आपको ऐसे ही दिखता है। ये क्या हो गया, क्रोमोजोम हो गया। इसका फिगर बन गया। कितना कंडेंस हो गया, देखिए डीएनए पहले ऐसे फैला हुआ था, अब जैसे ही एस्काफोल्ड
प्रोटीन, H1 हिस्टोन, हिस्टोन ऑक्टामर, ये तीनों आ गया, और H1 हिस्टोन और स्कापुल प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर, जब ये तीनों आ गया तो ये ऐसा कंडेंस हो गया, और इसी को क्या बोल दिए, कलरफुल बॉडी या क्रोमोजोम बोल दिए। अब बताइए यहां तक में किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा दिखता है, देखने में ये ऐसा दिखता है। कैसे, कब दिखेगा ये ऐसा? जब डीएनए को हिस्टोन ऑक्टामर के साथ, H1 हिस्टोन के साथ और स्कापुल प्रोटीन के साथ, तीनों के साथ बांध देंगे तब। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं एक नया बात जो आपको समझना बहुत जरूरी है। हम अभी जस्ट बोले ये क्या है? क्रोमोजोम है। ये क्या है? क्रोमोजोम। अब देखिए, इस क्रोमोजोम के सेंटर में, क्रोमोजोम का जो सेंटर है, किसका? क्रोमोजोम का जो सेंटर है, उस क्रोमोजोम के सेंटर को हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब मेरी बात को समझो, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, तो क्या बोलते हैं? C4 प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और C4 सेंट्रोमियर। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन को दूसरा और क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो आप समझो मेरी बात को कि क्रोमोजोम है, ये क्या है? कलरफुल बॉडी क्रोमोजोम है। इस क्रोमोजोम का जो सेंटर है उसको हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर कहते हैं। क्लियर है? क्रोमोजोम का जो सेंटर है वो सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, नीट एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछता है। आइए ये कंसेप्ट क्या है तो देखते हैं, आप लोग समझिएगा। अब देखो इसमें क्या हुआ कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर कहां है? मिडिल में है। तो कहता है कि अगर क्रोमोजोम का प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर मिडिल में है, अगर मिडिल में है तो मेटासेंट्रिक। तो ऐसे क्रोमोजोम को क्या बोल देंगे? मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक किसको बोलते हैं? M4 मेटासेंट्रिक, M4 मिडिल में। वैसा क्रोमोजोम जिसका सेंट्रोमियर कहां है? मिडिल में है, तो क्या हो गया? मेटासेंट्रिक। अब फिर आइए, अगर क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर मिडिल से थोड़ा सा नीचे है, कहां है? मिडिल से थोड़ा सा नीचे, मिडिल से थोड़ा सा नीचे। सुनिएगा, अगर क्रोमोजोम मिडिल से थोड़ा सा नीचे है तो सब मेटासेंट्रिक, मिडिल से थोड़ा सा नीचे है तो सब मेटासेंट्रिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सब मेटासेंट्रिक बोल देते हैं। अगर क्रोमोजोम मिडिल से बहुत ही नीचे है, मिडिल से अगर क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर मिडिल से बहुत नीचे है तो उसको बोल देते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या बोल देते हैं? बोलो ना जी, उसको बोल देते हैं एक्रोसेंट्रिक। अगर क्रोमोजोम, सुनोगे ध्यान से, अगर क्रोमोजोम मिडिल से सबसे नीचे है, मतलब टेल पे है, तो उसको क्या बोल देते हैं पता है तुमको? उसको बोल देते हैं टीलोसेंट्रिक। क्या बोल देते हैं? टीलोसेंट्रिक। क्या बोल देते हैं? टीलोसेंट्रिक बोल देते हैं। क्या बोल रहे हैं? सुनोगे ध्यान से, अगर क्रोमोजोम मिडिल में है, M4 मिडिल, M4 मेटासेंट्रिक, तो क्या होगा? मेटासेंट्रिक होगा। अगर क्रोमोजोम मिडिल से थोड़ा सा सेंट्रोमियर नीचे तो सब मेटा, और नीचे तो एक्रो, और बहुत नीचे तो टीलो। अब बताओ कि ह्यूमन में क्रोमोजोम कितना होता है? 46 होता है ना। जो भी 46 क्रोमोजोम है वो ऐसा, ऐसा और ऐसा तो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। तो हम लिख दे, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दे कि इन ह्यूमन क्या? इन ह्यूमन टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स आर एब्सेंट। कहां? इन ह्यूमन टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स क्या होता है? एब्सेंट होता है। इन ह्यूमन टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, तो कहां होता है ये? चिंपैंजी में होता है। कहां होता है? चिंपैंजी में होता है। तो आप सुनो, तो हम क्या बोले? अगर सेंट्रोमियर मिडिल में तो मेटासेंट्रिक, मिडिल से थोड़ा नीचे सब मेटा, मिडिल से और नीचे एक्रो, और मिडिल से सबसे नीचे टीलोसेंट्रिक। ठीक है, और टीलोसेंट्रिक ह्यूमन में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम में किसी में भी टीलोसेंट्रिक
नहीं होता है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि सर इसमें नीट में कैसा क्वेश्चन आता है, जो कि हर साल लगभग में 2 साल पे आता है। देखो अब सुनो, मेटासेंट्रिक जो है ना उसको कहा जाता है वी शेप। कैसा कहा जाता है? वी शेप। ये साइंटिस्ट लोग अपना मोड़ के बनाया, ठीक है। अब समझो, जो 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 सब मेटासेंट्रिक है ना इसको कहा जाता है एल शेप। क्या कहा जाता है? एल शेप। और जो एक्रोसेंट्रिक है ना उसको कहा जाता है जे शेप। और जो टीलोसेंट्रिक है ना उसको कहा जाता है आई शेप। क्या कहा जाता है? आई शेप। अब देखो नीट में कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान दोगे बच्चा। नीट में कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखो नीट में हर साल एक पीआईक्यू पूछता है। क्या दे देगा तुमको? दे देगा ए मेटासेंट्रिक। क्या दे देगा? मेटासेंट्रिक। बी सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। फिर तुमको सी दे देगा, तुमको दे देगा एक्रोसेंट्रिक। और फिर दे देगा डी टीलोसेंट्रिक। क्या दे देगा? टीलोसेंट्रिक। अब कोई बच्चा देखो फटफट देखेगा। अब देखो दे देगा, बोलेगा 1 में है जे शेप, 2 में है भी शेप, 3 में है एल शेप और 4 में कौन सा है? आई शेप है, ठीक है। अब नीट में क्वेश्चन तुमको ऑप्शन बना के दे देगा। ऑप्शन क्या होगा कि बोलो ए में ए का 1, बी का 2, सी का 3rd और डी का 4। इस तरह का वो ऑप्शन बना देगा, इस तरह का ऑप्शन बना देगा। गोला तुमको भरना होता है 4, ठीक है। अब देखो क्या करता है, बोलो मेटासेंट्रिक कैसा शेप का होता है? भी शेप। मेटासेंट्रिक कैसा होता है? भी। सब मेटा कैसा हो गया? सब मेटा कैसा हो गया? एल। एक्रो कैसा हो गया? जे। टीलो कैसा हो गया? आई। तो जो जिसमें ए का 3rd, ए का 3rd, ए का 2nd, बी का 3rd, सी का 1st और डी का 4 दिखे, वो ऑप्शन क्या कीजिएगा? टिक कर दीजिएगा, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से जब अंदर घुस के कंसेप्ट को पढ़िएगा तब चीजें समझ में आएगा, तब सारा क्वेश्चन आसान लगेगा। यही क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ाते और आपसे पूछ देते तो लगता क्या पढ़ा दिए, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह का अगर कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग प्रगति क्लास से जुड़े रहिए और इसको लोगों तक शेयर कीजिए जितना अधिक हो सके। और चलिए आज के लिए थैंक यू, ठीक है। थैंक यू ऑल।